Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। क्या चल रहा है? सब मजे में चल रहा है? हाँ। हमारा अगला टॉपिक क्या रहेगा? हमारा अगला टॉपिक जो भी था, हमने कहां तक पढ़ा था? हमने पूरा पढ़ लिया था। पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सब पूरा खत्म हो गया था। इसके कंजर्वेटिव फील्ड के क्वेश्चन भी हो गए थे, वर्क डन टाइप के क्वेश्चन भी हो गए थे। इक्विपोटेंशियल सरफेस लास्ट में पढ़ा था हमने, और उस पर कुछ क्वेश्चन किए थे। तो वो सेगमेंट हमारा खत्म हो गया। आज हम पढ़ने वाले क्या है? आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो जल्दी से फटाफट हेडिंग डालिएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल। ये असलियत में है क्या बेटा? बेसिकली है क्या? इलेक्ट्रिक डायपोल का क्वेश्चन मैं कई बार आपको पहले ले चुका हूं। मैंने वहां बोला भी था कि ये इस सिस्टम को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक डायपोल बोला जाता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मैं कई बार ले चुका हूं, मैं दोबारा बता देता हूं इलेक्ट्रिक डायपोल होता है क्या। बेसिकली असलियत में मान लेते हैं अगर एक चार्ज माइनस क्यू है और एक दूसरा चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू है, जिनके बीच का सेपरेशन हमने मान लिया क्या? इनके बीच का सेपरेशन है आपका एल, है ना। तो दो ऐसे चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और जिनका नेचर क्या हो? जस्ट ऑपोजिट हो। एक प्लस हो तो एक माइनस हो। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक प्लस हो एक माइनस हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और इनके बीच का कुछ सेपरेशन हो। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोला जाता है? ऐसे सिस्टम को, ऐसे कॉम्बिनेशन को बेसिकली बोला जाता है, ऐसे अरेंजमेंट को बेसिकली बोला जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल इज एन अरेंजमेंट, और वी कैन से इलेक्ट्रिक डायपोल इज एन सिस्टम in which there are two charge particle, two equal and opposite charge particle separated by small distances, separated by small distances। तो अगर कोई दो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज पार्टिकल, इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज पार्टिकल, एक प्लस में एक माइनस में, अगर स्मॉल सेपरेशन पे सेपरेट होते हैं तो पूरे के पूरे सिस्टम को ये क्या बोला जाता है? बेसिकली इलेक्ट्रिक डायपोल बोला जाता है। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये होना चाहिए कि एल क्या होना चाहिए? एल वेरी 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 स्मॉल होना चाहिए। अगर एल स्मॉल होगा तभी ये इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाएगा, वरना ये इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाएगा नहीं, है ना। और इलेक्ट्रिक डायपोल हम केमिस्ट्री में कई बार पढ़ चुके हैं। केमिस्ट्री में कई बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपने सुना होगा। तो कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। तो पोलर मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं बेटा? पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके डायपोल मोमेंट्स होते हैं, जो डायपोल बनाते हैं असलियत में। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका डायपोल इफेक्ट क्या होता है? जीरो। जिनका डायपोल इफेक्ट क्या होता है? जीरो, है ना। अभी और आगे बात होगी नॉन पोलर मॉलिक्यूल पर, पोलर मॉलिक्यूल पे जब आपको डाइलेक्ट्रिक पढ़ाया जाएगा कैपेसिटर में, है ना। यहां भी बातें कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक डायपोल को समझिए। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्ज पार्टिकल, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज पार्टिकल सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंसेस। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं लेता हूं वाटर का H2O। अगर H2O की अगर मैं बात करता हूं, H2O को, तो H2O क्या होता है? H2O का अरेंजमेंट कुछ इस टाइप का होता है। ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, और यहां भी एक हाइड्रोजन होता है। तो ऑक्सीजन पे दो पार्शियल चार्ज आपने सुना होगा, और हाइड्रोजन पे भी क्या? हाइड्रोजन पे एक एक पार्शियल प्लस चार्ज सुना होगा। तो ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पे एक नेगेटिव पार्शियल चार्ज है, यहाँ पे एक पॉजिटिव पार्शियल चार्ज है। तो ये मिलकर डायपोल बनाते हैं, एक डायपोल ये मिलकर बनाते हैं। मतलब हमारे H2 मॉलिक्यूल में दो डायपोल होते हैं। एक इस साइड से बनाता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ये पार्शियल चार्ज, और एक इस साइड से बनाता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का पार्शियल चार्ज। क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बहुत ज्यादा सेपरेशन होता है? ज्यादा सेपरेशन मीन्स किलोमीटर नहीं, मीटर में भी नहीं होता है। ये एंगस्ट्रॉम में चल रहा होता है ना। एंगस्ट्रॉम है हाइड्रोजन, और मतलब बॉन्ड लेंथ, अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ दो एटम के बीच में जो सेपरेशन होता है, तो वो बॉन्ड लेंथ की अगर बात करें तो बॉन्ड लेंथ बहुत ही कम होता है, बहुत ही छोटा होता है ना। ये मीटर में भी नहीं चल रहा होता, मिलीमीटर में नहीं होता, ये बहुत ही कम होता है, एंगस्ट्रॉम में होता है। तो ध्यान से अगर तुम सोचो तो ये एंगस्ट्रॉम में होता है, इनके बीच का सेपरेशन 2 एंगस्ट्रॉम, 2.3 एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम। तो ये सेपरेशन बहुत छोटा है ना। और अगर ये सेपरेशन बहुत छोटा है और ये डायपोल बना रहा है, अगर ये डायपोल बना रहा है तो इसी सिस्टम को बेसिकली डायपोल बोलते हैं। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज पार्टिकल, माइनस चार्ज का क्या मतलब? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, प्लस चार्ज की क्या मतलब?
एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, लेकिन ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है। नेगेटिव पॉजिटिव इक्वल एंड अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंसेस। ये एक डायपोल बनाया, ये एक डायपोल बनाया, असलियत में H2O मॉलिक्यूल एक डायपोल बनाता है और ये हमारा पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है। आपने सुना होगा H2O एक पोलर मॉलिक्यूल है जिसके पास पोल होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स, पॉजिटिव नेगेटिव है ना। इफेक्ट इसका पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट रहेगा, मतलब पोलर मॉलिक्यूल। तो उसी टाइप का इलेक्ट्रिक डायपोल हमें फिजिक्स में भी पढ़ना है, यही असलियत में यही डायपोल है। तो बेसिकली हुआ क्या, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंसेस, बेसिकली नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। तो ये बातें हो गई। अब तो थोड़ी थोड़ी बात करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल है तो इलेक्ट्रिक डायपोल का इंपॉर्टेंस क्या है। इलेक्ट्रिक डायपोल का इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दिया, सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस बता दिया कि क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक डायपोल किस लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल हम क्यों पढ़ते हैं, पढ़ने का कारण ये होता है कि हम चेक करते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल हमारा पोलर है या फिर नॉन पोलर है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है कि हम चेक करते हैं टू चेक द मॉलिक्यूल्स वेदर इट इज पोलर और नॉन पोलर। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है या फिर पोलर मॉलिक्यूल है, ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ये बेसिकली होता है। अच्छा, दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। बहुत अच्छी बात है, इलेक्ट्रिक डायपोल है। अगर ये इलेक्ट्रिक डायपोल है तो इसको मेजर भी करना पड़ेगा, कितना इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, कितना इलेक्ट्रिक डायपोल है ये भी मेजर करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक चीज डिफाइन की जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या चीज, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बेसिकली हम बात करते हैं। ये क्या है, ये हमें औकात बताएगा, ताकत बताएगा कि कौन सा हमारा सिस्टम कितना ज्यादा डायपोल मोमेंट बना रहा है और कौन दूसरा सिस्टम कितना ज्यादा डायपोल नहीं बना पा रहा है, ये बताएगा। ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट है कि सिस्टम को बता रहे हैं। जैसे मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग चीज होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग चीज होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मेजरमेंट है, वो इंटेंसिटी का मेजरमेंट है कि कितनी ताकत है, ताकत बताता है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ताकत बताएगा किसका, इलेक्ट्रिक डायपोल का, कि कौन सा इलेक्ट्रिक डायपोल की ताकत ज्यादा है और कौन से इलेक्ट्रिक डायपोल की ताकत कम है। बेसिकली ताकत का क्या मतलब हुआ, कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर है और कौन सा नॉन पोलर है, ये बेसिकली बताएगा कौन, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और इसे डिफाइन कैसे किया जाता है, इसे डिफाइन किया जाता है, इट इज बेसिकली डायपोल मोमेंट of electric dipole is defined as the product of charge, magnitude of charge into में separation between two charges। ये बेसिकली होता है। तो डायपोल मोमेंट का डिफाइन करने का तरीका क्या होता है, डायपोल मोमेंट का डिफाइन करने का तरीका होता है कि डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मतलब कोई भी चार्ज, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, भाई साहब दोनों तो बराबर ही हैं, तो चाहे ये लो चाहे ये लो, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इसका साइन नहीं रखना है, यहाँ पर इसका साइन नहीं रखना है। तो साइन नहीं रखना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनटू में सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच के जो सेपरेशन होगा, इनके बीच के सेपरेशन अगर L है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को स्मॉल p से दिखाया जाता है। तो स्मॉल p इज इक्वल टू चार्ज इनटू में लेंथ। तो p बराबर कितना हो गया, p बराबर q इनटू में L। तो p बराबर q इनटू में L इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और डायपोल अलग चीज होती है, डायपोल मोमेंट अलग चीज होती है। डायपोल मोमेंट इज द मेजरमेंट ऑफ द मेजरमेंट की कौन सा हमारा डायपोल कितना ज्यादा पोलर है, कितना कम पोलर है, ये मेजरमेंट है ना। और ये क्या है, ये एक सिस्टम है। तो P बराबर Q इनटू में। अच्छा, कई बुकों में तुम्हें यहाँ 2L लिखा होगा, इनके बीच का सेपरेशन 2L लेते हैं, है ना। तो सिंप्लिसिटी के लिए लेते हैं बेटा, अभी आगे जब क्वेश्चन मैं सब सॉल्व कराऊंगा तो मैं भी 2L ले लूंगा, और तब देखना कि मैं 2L कब ले रहा हूं, है ना। लेकिन बात सिंपल से इतनी है कि डायपोल मोमेंट होता क्या है, डायपोल मोमेंट चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। अगर इनके बीच का सेपरेशन 2L ले लोगे तो 2L रख दोगे, अगर L ले लोगे तो L रख दोगे, अगर L/2 ले लोगे तो L/2 रख दोगे। सिंपल केस है, अगर L/2 लोगे तो L/2 रखोगे, L लोगे तो L रख दोगे, 2L लोगे तो उनके बीच का सेपरेशन 2L रख दोगे, तुम्हारे ऊपर है।
एनसीईआरटी में 12 लिखा हुआ है तो उन्होंने 12 रखा हुआ है, और बुक में 12 लिखा हुआ है तो 12 रखा हुआ है। लेकिन और अदर बुक पढ़ेंगे, जैसे एससी वर्मा का बुक पढ़ेंगे, अगर एससी वर्मा का बुक पढ़ेंगे तो उन्होंने इनके बीच का सेपरेशन स्मॉल डी लिया है ना। तो इनके बीच का अगर सेपरेशन अगर स्मॉल डी उन्होंने लिया है तो उन्होंने गलत थोड़ी लिया है, क्योंकि डेफिनेशन हमारा क्या बोलता है कि सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ क्यू इंटू डी उन्होंने लिखा है ना। तो कोई खास बात नहीं है ना। कई लोग बोलते हैं नहीं कि यहाँ पे 2L ही होना चाहिए, L नहीं होना चाहिए, तो उनके मैं बातें नहीं करता, वो कंसिस्टेंट लोग है ही, है ना। तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं ये 2L ही होना चाहिए, L नहीं होना चाहिए, तो उनके बारे में बात नहीं करता मैं, ठीक है। क्योंकि मैं कई बार सुना हूं कि नहीं इनके बीच में 12 ही लेना चाहिए, L नहीं लेना चाहिए, तो गलत बात है, ऐसी बात नहीं है। सेपरेशन होना चाहिए बस, सेपरेशन वो तो तुम्हारे ऊपर है ना, तुम क्या रख रहे हो इसके बीच में सेपरेशन, है ना। तो मैं मान रहा हूं कि L है, अगर मैं D मान लू तो D मान लू, 2D मान लू, 4D मान लू, तो इनके बीच का सेपरेशन वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं क्या मान रहा हूं, है ना। खैर दूसरी चीज कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये बात समझ में आ गई। इसकी यूनिट बता दो बेटा। अगर मैं यूनिट की बात करूंगा तो यूनिट कितना हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा, इसका चार्ज का यूनिट कूलम, L मतलब सेपरेशन है मीटर, तो इसका यूनिट कितना हो गया, कूलम मीटर, है ना। अच्छा ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारा कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर, मतलब इट हैज डायरेक्शन, इसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा। और डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। हमेशा इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन किधर होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव। तो निगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा पी वेक्टर, और जो एल का जो डायरेक्शन होता है, एल का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव ही होता है। तो हम बेसिकली लिखेंगे क्या, तो वेक्टर फॉर्म में अगर लिखा जाएगा तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे पी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू में एल वेक्टर, जहां पे एल वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसलिए पी वेक्टर का डायरेक्शन भी नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो पी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू में एल वेक्टर, इसका यूनिट कितना होता है, कूलम मीटर। ये इलेक्ट्रिक डायपोल बेसिकली होता है, डायपोल मोमेंट बेसिकली होता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अलग चीज है, इसको अलग रखिएगा, और इलेक्ट्रिक डायपोल अलग रखिएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन किधर होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बात करता हूं, और कुछ बातें बात करता हूं इस पर, डायपोल पर। तो इंपॉर्टेंस हमने क्या बताया कि हम इससे ये चेक करते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल्स जो है वो हमारा पोलर है या फिर नॉन पोलर है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं एटम की बात करता हूं, अगर मैं किसी एटम की बात करता हूं या फिर डाई मॉलिक्यूल्स की बात करता हूं, एटम्स की बात करता हूं, डाई मॉलिक्यूल्स की। एटम की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, डैश डैश डैश, ऐसे एटम लेते चले जाइए। या फिर डाई मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो H2O2 है ना, H2O2, और भी ढेर सारे ले सकते हैं, Cl2 है ना, और भी ढेर सारे ले सकते हैं। इन सभी का डायपोल मोमेंट बेटा जीरो होता है, इनका डायपोल मोमेंट कितना होता है, जीरो। Cl2 है ना, इन दोनों का डायपोल मोमेंट P की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, जीरो। P की वैल्यू जीरो का क्या मतलब हुआ यहां पर कि वो डायपोल नहीं बना रहा है, और अगर बना रहा है तो उसका इफेक्ट नहीं आ रहा है ना। ऐसा है कि वो डायपोल नहीं बना रहा है, और अगर बना भी रहा है तो उसका इफेक्ट नहीं आ रहा है। P बराबर जीरो का मतलब, क्योंकि उसका डायपोल है ही नहीं, डायपोल मोमेंट जीरो है, डायपोल मोमेंट जीरो है, डायपोल मोमेंट जीरो, इसका इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल जिसका डायपोल मोमेंट जीरो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो हमारे डाई मॉलिक्यूल्स को ऐसे ही गिना जाता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में ही गिना जाता है। और जो मॉलिक्यूल्स बॉन्ड बनाते हैं, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बॉन्ड बनाते हैं, उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड। तो नॉन पोलर बॉन्ड का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है, फिजिक्स से ही आता है। पढ़ते भले ही केमिस्ट्री में है लेकिन फिजिक्स से ही आता है। आज आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा नॉन पोलर बॉन्ड क्यों बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्यों बोलते हैं, है ना। अच्छा ऐसे मॉलिक्यूल जो डायपोल मोमेंट बनाते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया, कौन सा, H2O का। तो H2O का डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, कुछ ना कुछ इसका डायपोल मोमेंट होता है। तो ये कैसे मॉलिक्यूल्स बने, ये आपके पोलर मॉलिक्यूल्स बने, है ना।
पोलर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, पोलर मॉलिक्यूल्स बने तो जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कैसा होगा? वो बॉन्ड होगा आपका पोलर बॉन्ड, है ना। आपने जरूर सुना होगा कि H2O में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो पोलर बॉन्ड होता है। पोलर बॉन्ड का मतलब इनका डायपोल मोमेंट है ना, इनका डायपोल मोमेंट है। कैसे है ध्यान से देख लो, फिर से बना देता हूं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दो नेगेटिव पार्शियल चार्ज, एक पार्शियल चार्ज। ध्यान से अगर तुम देखो तो नेगेटिव टू पॉजिटिव एक डायरेक्शन इधर मिलेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव एक डायरेक्शन आपका बेटा ये मिलेगा। तो एक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन आपका इधर मिला, एक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन आपका इधर मिला। अब बताओ डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर की तरह जोड़ोगे तो नेट डायपोल मोमेंट इसका किधर से जाएगा? बीच से जाएगा। दिस इज द नेट डायपोल मोमेंट। ये P1 और ये P2। ऑब्वियस सी बात है P1 P2 बराबर होंगे, वो अलग बात है, लेकिन नेट डायपोल मोमेंट किधर से जाएगा? बीच से। मतलब कुछ ना कुछ इसका डायपोल मोमेंट बचा। अगर डायपोल मोमेंट बचा तो जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तो पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है तो पोलर बॉन्ड बनाएगा। तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना वो कैसा बनेगा? पोलर बॉन्ड। लेकिन अगर मैं CH4 की अगर बात करूं, CH4 मेथेन, अगर मैं CH4 की बात करता हूं तो इसका डायपोल मोमेंट बेटा जीरो हो जाता है। मतलब डायपोल होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डायपोल बनते हैं, लेकिन वो जो डायपोल बनते हैं वो क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसलिए CH4 का डायपोल मोमेंट कितना होता है? जीरो। तो कैसे कैंसिल आउट होते हैं वो आपको सोचना है, ज्योमेट्री से सोचना है ना। इसको सोचने के लिए मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दे देता हूं। जैसे मैंने बोला CO2, CO2 का भी डायपोल मोमेंट क्या होता है आपका? जीरो। अगर CO2 का डायपोल मोमेंट जीरो होता है तो इसका मतलब ये क्या हुआ? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, और ये भी क्या हुआ? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो गया, है ना। ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल। मैं इसको बता देता हूं कैसे ये जीरो आता है, आप इसको सोचिएगा ये क्यों जीरो होगा, है ना। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसका फिगर बनाए, स्ट्रक्चर बना लो। इसका स्ट्रक्चर बना होगा C, ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड, यहां भी ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड। अब ध्यान से अगर तुम देखो तो कार्बन पे कितना आएगा? 4 पॉजिटिव पार्शियल चार्ज आएगा, 4 पॉजिटिव पार्शियल चार्ज आएगा। तो ये पॉजिटिव इधर 2 प्लस, इधर 2 प्लस, इधर 2 माइनस और इधर 2 माइनस। ध्यान से अगर तुम देखो तो एक डायपोल इधर बनाया कि लीनियर स्ट्रक्चर होता है, एक डायपोल इधर बनाया नेगेटिव टू पॉजिटिव एक डायरेक्शन ये, एक डायपोल ये बनाया नेगेटिव टू पॉजिटिव एक डायरेक्शन ये। ध्यान से अगर तुम देखो एक डायरेक्शन ये हुआ और एक डायरेक्शन ये हुआ, और ये दोनों डायपोल जो बना रहे हैं, डायपोल का डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? कैंसल आउट हो जाते हैं। और कैंसल आउट होकर क्या होते हैं? नेट डायपोल मोमेंट जीरो बना देते हैं। और जैसे ही नेट डायपोल मोमेंट का जीरो होगा तो बोलेंगे क्या? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और अगर जैसे ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हुआ तो इनके बीच का जो बॉन्ड होगा नॉन पोलर बॉन्ड। उसी तरीके से यहां भी क्या होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सोचिए जरूर थोड़ा सा, क्योंकि ये 3D पिक्चर है, 3D पिक्चर है। जितना आप सोचेंगे उतना आपका दिमाग काम करेगा। इसका डायपोल मोमेंट जीरो, ये ब्ला ब्ला ब्ला। अब अगर इसकी बात करें एटम की और इसकी बात करें तो इन दोनों का समझना बहुत आसान है, बहुत आसान है ना। कोई खास बात नहीं होती, इन दोनों को समझना बहुत आसान है। कैसे होता है? जैसे मैं किसी एटम की बात करूं तो अगर मैं किसी एटम की बात करूंगा, एटम का डायपोल मोमेंट कैसे जीरो हो जाता है सर? तो ध्यान से अगर आप देखें तो जैसे सिंपल सी बात अगर मैं करता हूं, किसी भी एटम को उठा लेता हूं मैं और उसका मैं अंदर के स्ट्रक्चर को देखता हूं, तो ये आपका क्या बना? ये न्यूक्लियस बना, और ये आपका क्या बना? एक शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, डैश 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 बनाते चले जाएंगे। तो ध्यान से अगर आप देखें तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो अगर आप सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज अगर आप देखेंगे तो पूरे के पूरे पॉजिटिव चार्ज इसी न्यूक्लियस। तो किसी एटम की बात करते हैं, अगर एटम की बात करेंगे तो एटम में अगर हम बात कर रहे हैं तो एटम का किसी एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज एकदम सेंटर पे होगा, है ना। और अगर पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे होगा तो द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज की अगर हम बात करें वो एकदम कहां पड़ेगा? सेंटर पे। और अगर हम इन 2 इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो इन 2 इलेक्ट्रॉनों का सेंटर ऑफ मास भी एकदम सेंटर पे ही पड़ेगा, और इन 2 इलेक्ट्रॉनों का सेंटर ऑफ मास यहां पड़ेगा सेंटर पे, इन 2 इलेक्ट्रॉनों का मास भी सेंटर ऑफ मास यहीं पड़ेगा सेंटर पे, और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का सेंटर ऑफ मास भी कहां पड़ेगा? सेंटर पे। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे हैं उन सभी इलेक्ट्रॉन्स का जो सेंटर ऑफ मास का जो इफेक्ट पड़ेगा वो एकदम सेंटर पे पड़ जाएगा। तो
पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट एकदम सेंटर पे और नेगेटिव चार्ज का भी इफेक्ट उसी सेंटर पे, तो दोनों का इफेक्ट एक दूसरे से नलीफाई हो जाता है। ऐसे मत कभी करिए बोलिएगा कि कट हो जाता है, कट का मतलब अलग चीज हो जाता है, नलीफाई हो जाता है मतलब वो एक दूसरे का इफेक्ट क्या करते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं। और अगर एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं इसका मतलब पूरा का पूरा पॉजिटिव निगेटिव चार्ज क्या हो गया, नलीफाई हो गया। या फिर ऐसे बोल सकते हैं अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज अगर एक ही जगह पड़ गए, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो गया, 0। और अगर दोनों के बीच का सेपरेशन 0 तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच का सेपरेशन 0, तो डायपोल मोमेंट कितना हो गया, 0। तो इसीलिए किसी भी एटम की अगर हम बात कर रहे होते हैं तो एटम में हमेशा डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है। कारण क्या होता है कि द इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज एक ही पोजीशन पे होते हैं, और अगर एक ही पोजीशन पे होते हैं तो दोनों चार्जों के बीच का सेपरेशन 0 हो जाता है, जिसके कारण डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है। इसी तरीके से डायपोल मॉलिक्यूल्स का भी होगा, है ना, मॉलिक्यूल्स का भी होगा। तो ये सब इंपॉर्टेंस थे डायपोल के और डायपोल मोमेंट के, आपको जो समझना चाहिए। और डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट बेसिकली क्या है, उसको नाप रहा है, किसको नाप रहा है, मेजरमेंट कर रहा है डायपोल को, कि कौन सा डायपोल कितना ज्यादा पोलर है, कौन सा डायपोल कितना ज्यादा पोलर नहीं है। जिस मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा वो ज्यादा पोलर होगा, जिस मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट कम होगा वो कम पोलर होगा, है ना। अब दूसरा डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। सेकंड डेफिनेशन ऑफ डायपोल क्या है, सेकंड डेफिनेशन ऑफ डायपोल मोमेंट सुनिएगा ध्यान से। दूसरा डेफिनेशन, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा डायपोल मोमेंट और अच्छा हो जाए आपका, कैसे आप समझेंगे डायपोल को, कैसे समझेंगे डायपोल मोमेंट को, कैसे समझेंगे, है ना। तो बेसिकली होता क्या है, इट इज बेसिकली मोमेंट ऑफ सम ऑफ मोमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो डायपोल मोमेंट का डेफिनेशन हमने दूसरा क्या बताया, दूसरा बताया इट इज द सम ऑफ मोमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। जैसे असलियत में जो पोलर है वो पोलर है, ठीक है, अभी बात हम समझ गए कि कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो पोलर्स होते हैं, कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो नॉन पोलर्स होते हैं, है ना। लेकिन जो नॉन पोलर हैं उनको भी हम पोलर बना सकते हैं। कैसे, सुनना ध्यान से। मान लेते हैं ये हमारा कोई सिस्टम है जिसका डायपोल मोमेंट 0 है, जो नॉन पोलर है। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है यहां पर है, निगेटिव इफेक्ट जो पड़ेगा वो यहां पर एकदम सेंटर पे ही पड़ेगा, दोनों के बीच का कोई सेपरेशन नहीं होगा। मैंने ये लाइन बना दी, डायपोल मोमेंट अभी 0 है। इफ यू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर देते हैं, इफ वी अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो होगा क्या, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस्ड होगा। और नेगेटिव चार्ज में फोर्स लगेगा इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड होगा। तो जैसे ही ये दोनों डिस्प्लेस्ड होंगे तो इनके बीच में फोर्स लगना भी स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज दाहिने की तरफ मूव किया और नेगेटिव चार्ज लेफ्ट की तरफ मूव किया, और कुछ देर जाके ये रुक जाएगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड होके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। रुक जाने का कारण ही पता चला, रुक जाने का कारण ये पता चला कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पे फोर्स लगा इधर, ये मूव किया इधर, इस नेगेटिव चार्ज में फोर्स लगा इधर। तो ये जैसे ही मूव करने लगे तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी वर्क करने लगा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को खींचने भी तो लगेगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, इन दोनों को सेपरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब फोर्स इधर लगा रहा है ना। तो ये बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इनको सेपरेट करके इधर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव जैसे ही सेपरेट हो रहे हैं अपने आप में क्या लगा रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स भी लगा रहे हैं। तो जैसे ही अट्रैक्शन वाला फोर्स इस वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा, वैसे ही क्या हो जाएगा, नेट फोर्स बराबर 0, जैसे बराबर हुआ वैसे ही रुक जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो ये इस टाइप से रुक जाते हैं, और जैसे ही रुक गया सोच के देखो ये क्या बन गया, डायपोल। ये क्या बन गया, डायपोल बना ना, क्योंकि दोनों एक पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है। मान ले थोड़ा दूर दूर बना देते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहां से ये चला,
इनके बीच का कुछ सेपरेशन आ गया, इनके बीच का क्या आ गया, कुछ सेपरेशन आ गया। अगर इनके बीच का कुछ सेपरेशन आ गया, सोच के देखो, अगर इनके बीच का सेपरेशन आ गया, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम था तो बन गया ना डायपोल, तो ये डायपोल बन जाते हैं। कब? जब हम क्या करते हैं, बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तब, अपने आप नहीं, अपने आप नहीं। जो इंडिपेंडेंटली डायपोल बनाते हैं उनको सीधा क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। जो नहीं बनाते वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से लगा देंगे, मतलब हमारी इच्छा है, नहीं मुझे इसे क्या बनाना है, पोलर मॉलिक्यूल बनाना है, तो आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे लगाएंगे वो क्या बन जाएगा, डायपोल बन जाएगा, इस टाइप से डायपोल, मतलब सेपरेट होके। अच्छा, अगर इनके बीच का सेपरेशन कितना है, L है, तो ये कितना डिस्प्लेस्ड हुआ, L/2, और ये कितना डिस्प्लेस्ड हुआ, L/2। ये कितना चार्ज था, नेगेटिव, ये कितना चार्ज था, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज का मोमेंट कितना हुआ, L/2। नेगेटिव चार्ज का मोमेंट कितना हुआ, L/2। मतलब इस लाइन से वो डिस्प्लेस्ड हुआ, L/2, इस लाइन से पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस्ड हुआ, L/2। तो मोमेंट का मतलब क्या होता है, बेसिकली जब भी हम किसी फिजिक्स में मोमेंट की बात करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, हमेशा हम मास से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा सेंटर ऑफ मास से, मास में, है ना, द मोमेंट ऑफ m1 मास इज बेसिकली m1 r1, द मोमेंट ऑफ m2 मास m2 r2, है ना, मोमेंट ऑफ m3 मास m3 r3। इसी तरीके से अगर मैं बोलूंगा मोमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज तो क्या बोलूंगा, q1 r1, q2 r2, मतलब जितना वो मूवमेंट करेगा, डिस्प्लेस्ड करेगा। तो यहां पे मूवमेंट प्लस चार्ज का कितना, L/2, माइनस चार्ज का कितना, L/2। तो क्या बोलेंगे, डायपोल मूवमेंट आपका जो भी होगा वो डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू द वेक्टर फॉर्म में, ये किस साइड में मूवमेंट किया, राइट साइड में, तो क्या लिखेंगे, Q इंटू L/2 आई कैप, आई कैप प्लस आई कैप की डायरेक्शन में, है ना, फिर प्लस माइनस चार्ज की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ, माइनस चार्ज किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ, लेफ्ट डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे, माइनस Q इंटू L/2 माइनस आई कैप, माइनस आई कैप लेफ्ट डायरेक्शन में, और चार्ज का मैंने साइन रखा क्योंकि माइनस चार्ज का मूवमेंट बोल रहा है, लिख रहा है वो, बोलो पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट और नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट, है ना, पी वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में लिखना है ना, तो माइनस V चार्ज का साइन रखेंगे यहां पर। तो ध्यान से अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, Q इंटू L/2 आई कैप प्लस में Q इंटू L/2 आई कैप, कुल मिला जुला के कितना हो गया, Q इंटू L आई कैप। तो डायपोल मोमेंट बराबर कितना हो गया, डायपोल मोमेंट बराबर आपका हो गया Q, मतलब चार्ज इंटू में सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज है, देखो आ गया सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, L/2 प्लस L/2 L। और देखो डायरेक्शन भी आ गया, आई कैप का डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव है यहां पर, आई कैप का डायरेक्शन मतलब राइट साइड में, राइट साइड मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। देखो यहां से डायरेक्शन भी प्रूव कर रहा हूं कि नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है चार्ज इनटू में सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, है ना। तो Q इंटू में L, आप सोच के देखो वो 2L क्यों बोलते हैं, है ना, 2L ऐसे लिख दिया जाता है, लेकिन L भी बोल दो बेटा, कोई बुराई नहीं है। 2L इसलिए बोलते हैं क्यों, कहते ये हैं जब हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ये सेपरेट हुआ तो इसे L मान लेते हैं, मैंने L/2 मान लिया, इसे L मानते हैं कि L ये क्या हुआ, L डिस्प्लेस्ड हुआ, नेगेटिव चार्ज कितना, L उधर डिस्प्लेस्ड हुआ। तो यहां क्या लिखोगे, Q इंटू L आई कैप प्लस में माइनस Q L इंटू माइनस आई कैप, तो कुल मिला जुला के यहाँ पर 2QL आएगा। 2QL मतलब उनके बीच का सेपरेशन कितना है, 2L, तो वो बोलते हैं 2L, है ना। कोई खास बात नहीं है, चाहे जैसे आप समझना चाहे वैसे समझ ले, है ना, दोनों ही तरीका सही है। आप अगर 2L में कंफर्टेबल है 2L लिखिए, अगर L में कंफर्टेबल है तो L लिखिए, ठीक है। तो ये था भाई साहब आपका डायपोल। डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर हम इस पर क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हमारे साथ नाइंसाफी होगी, तो आओ क्वेश्चन भी कर लेते हैं इस पर, है ना, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका ऐसा है कि मान लेते हैं ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस and this is y axis, x axis and y axis। और यहां पे
ओरिजिन पर एक चार्ज रखा गया है जिसकी वैल्यू कितनी है -2q। यहां से A,0 पर एक चार्ज रखा गया है जिसकी वैल्यू है +q, और यहां पर 0,A पे एक चार्ज रखा गया है जिसकी वैल्यू कितनी है +q। 3 चार्ज दिख गए आपको। बताना क्या है कि फाइंड आउट द नेट डायपोल मोमेंट, फाइंड नेट डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, मतलब सिस्टम बन गया ना पूरे सिस्टम का, ऑफ द सिस्टम एंड ऑल्सो इट्स डायरेक्शन, और इसके डायरेक्शन को भी बताना है। तो डायरेक्शन बताना है, नेट डायपोल मोमेंट बताना है। पॉज करके सॉल्व करिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर तुम देखो, अगर मैं एक क्वेश्चन तुमसे पूछूं क्या -2q और +q, क्या -2q और +q कभी भी डायपोल बनाएगा? तो आंसर आपका है नहीं। -2q और +q कभी भी डायपोल नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि डायपोल के डेफिनेशन में ही बोला गया है इक्वल एंड अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल। अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल तो है, एक प्लस है एक माइनस है, लेकिन इक्वल नहीं है। एक -2q है एक +q, यहां भी +q है या -2q, ये भी डायपोल नहीं बनाएगा, ये भी डायपोल नहीं बनाएगा। तो क्या होगा सर? तो वो जो -2q अपने आप को इस तरीके से ट्रीट करेगा कि वो 2 चार्ज पार्टिकल है। मतलब ये -2q जो है वो अपने आप को कैसा फील करेगा कि वो 2 चार्ज पार्टिकल है, एक -q का और -q का, ऐसा फील करेगा। और जैसे ही -q फील किया तो -q +q के साथ एक डायपोल बना लिया, और ये -q +q के साथ एक डायपोल बना लिया। समझ में आ रहा है? मैंने देखो इसको कैसे समझा, मैं इसको कैसे समझा कि हाँ -2q -q में टूट जाएगा। ये तो वही वाली बात हो गई ना भाई, कि अगर मैं H2O की मॉलिक्यूल की अगर बात करता हूं तो यहां पर डायरेक्ट अगर मैं पूछूंगा 2 माइनस चार्ज होंगे, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन है तो एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला माइनस इसके साथ डायपोल बना रहा था और ये वाला माइनस इसके साथ डायपोल बना रहा था। मतलब इसका 2 माइनस इस तरीके से ट्रीट हो रहा है कि 2 अलग अलग माइनस है, और ये वाला माइनस इसके पॉजिटिव के साथ डायपोल बनाया, ये वाला माइनस इसके पॉजिटिव के साथ डायपोल बनाया। उसी तरीके से यहाँ पे -2q इस तरीके से ट्रीट होगा कि 2 अलग अलग माइनस है, -q, और ये इसके साथ डायपोल बनाया, ये इसके साथ डायपोल बनाया। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा किधर है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो एक डायपोल मोमेंट इधर बना P1 और एक डायपोल नेगेटिव टू पॉजिटिव इधर बना P2 अलोंग द y एक्सिस और P1 अलोंग द x एक्सिस। अब अगर आप ध्यान से देखें तो नेट डायपोल मोमेंट बताना है आपको, तो सबसे पहले डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर तरीके से जोड़ेंगे, और अगर वेक्टर तरीके से जोड़ेंगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड बेटा सेम आएगा। क्यों? दोनों के बीच का सेपरेशन भी सेम है। कितना है? a। यहां भी कितना है? a। तो कितना होगा? P1 और P2 दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? P1 और P2 का जो मैग्नीट्यूड आएगा, दोनों की वैल्यू हम मान ले रहे हैं P, और इसकी वैल्यू कितनी? Q इंटू में L है, A है। इनके बीच का सेपरेशन कितना है? Q इंटू में A। बहुत अच्छी बात है। इनके बीच का सेपरेशन अगर Q इंटू में A है और इनका दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो नेट डायपोल मोमेंट इनके बीच से ही जाएगा। एक P1 है एक P2 है, तो नेट डायपोल मोमेंट हमेशा इसके बीच से। तो ये नेट डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया, जो कि एंगल कितना बना रहा है? मान लेते हैं थीटा बना रहा है, इस थीटा की वैल्यू निकाल देंगे। तो इस थीटा क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा। ये नेट डायपोल मोमेंट आपको निकालना है। तो ये नेट डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या रखेंगे आप? नेट डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू रूट में P1 का स्क्वायर बेटा प्लस P2 का स्क्वायर बेटा 2P1 P2 कॉस में कितना? 90। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या हो गया? सही हो गया। cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0। ध्यान से अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू कितनी? P√2 आ जाएगी, क्योंकि ये P स्क्वायर बाहर आ जाएगा P√2, और P की वैल्यू आपने माना है कि इन दोनों की वैल्यू P है, और लेकिन P की वैल्यू असलियत में है क्या? Q इंटू में A। तो आंसर में क्या लिखेंगे? आंसर में लिखेंगे Q इंटू में A। मानी हुई चीज आंसर में नहीं आती है, जो दिया रहता है वही आंसर में आता है। तो Q√2 इज द डायपोल मोमेंट कूलम मीटर। अगर A की वैल्यू दी रहेगी, Q की वैल्यू दी रहेगी, आप रख सकते हो।
दूसरी चीज डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, एकदम वैसे ही tan थीटा लगाओ इस ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल में अगर tan थीटा लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है, P2 है, ये P2 है तो ये भी P2 है, और बेस कितना है, P1 है, तो इसको क्या लिखेंगे, P2 बाई में कितना बेटा, P1, दोनों का मैग्नीट्यूड बेटा सेम है, कट के कितना आ गया 1, और 1 कब आता है, tan थीटा में, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो, तो थीटा क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू QA रूट 2 एंड द डायरेक्शन इज 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कभी ऐसे कर देगा इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, ये है वो है, तो जैसा आपसे क्वेश्चन कहे वैसा आप करते चले जाइए, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर हम क्या बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल की हम बात करेंगे। तो ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।